नवरात्र के इन पावन दिनों की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ, मुबारक हो, हार्दिक अभिनंदन। भारत त्योहारों का देश है और हर कोई बड़े खुशी से उमंग उत्साह के साथ हर त्योहार मनाते हैं। ऐसे ही ये नवरात्र का त्योहार है। विशेष भारत के अंदर 4 नवरात्र साल भर में आती है, जिसमें 2 नवरात्र को गुप्त माना जाता है और बाकी 2 नवरात्र जो है, एक बसंत की नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र। देखा जाता है कि नवरात्रि के समय में जो मनुष्य संयम को जीवन के अंदर अपनाते हैं, भले ही कुछ दिनों के लिए, लेकिन उससे उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। विशेषकर आहार से संबंधित संयम को अपनाता है, मद्यपान आदि न करने का एक संयम लेता है, व्यवहार का संयम कि नवरात्रि के इन दिनों में व्यक्ति अपना व्यवहार हरेक के साथ बहुत सुंदर बना के रखता है, मानसिक संयम ले लेता है ताकि किसी के साथ भी कोई भी प्रकार के मनमुटाव या कोई नकारात्मक भावना उसके मन के अंदर पनप न पाए। विचारों का संयम कि कोई भी प्रकार के नेगेटिव विचारधारा उसके मन के अंदर ना आए किसी के प्रति। वाणी का संयम, न क्रोध कर सकता है, कुछ समय के लिए जैसे उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है। और इस तरह के जो संयम उसने अपनाए हैं, ये संयम जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री का स्वरूप में पूजन होता है, आवाहन होता है। दुर्गा का ये स्वरूप शैलपुत्री का, जिसके पीछे कथा है कि शैलपुत्री के पूर्व जन्म में वो सती थी और सती का शिव के साथ विवाह हुआ था। शिव के प्रति उसका बहुत आदर भाव था। कहा जाता है उसके पिता प्रजापति ने यज्ञ रचा और उसमें शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब सती को इस बात का ज्ञान होता है, वो फौरन आती है और अपने पिता से कहती है कि आपने शिवजी को इस यज्ञ में निमंत्रण क्यों नहीं दिया। बहुत कुछ सुनना पड़ा, सती को सहन करना पड़ा। तब कहा जाता कि सती आवेश में आकर के उसी यज्ञ कुंड में कूद पड़ती है और जलकर भस्म हो जाती है। शिव जी को ये पता चलता है तो वो आकर के सारे यज्ञ का नाश करके सती के शरीर को लेकर चले जाते हैं। और दूसरा जन्म जब उसका होता है शैलपुत्री के रूप में, शैलराज के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म होता है। भावार्थ के नारी का जब जन्म होता है संसार के अंदर या घरों में, तो ये पवित्र स्वरूप, एक पवित्र निर्मल कन्या के रूप में जब किसी के घर में वो जन्म लेती है, तो मानो शैलपुत्री दुर्गा का ये स्वरूप का उस परिवार के अंदर आवाहन हुआ है। परंतु आज की दुनिया के अंदर उस
पवित्र कन्या का स्वागत करने के बजाय कई लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं। भावार्थ है कि नवरात्रि के दिनों में शैलपुत्री की पूजा करेंगे, शैलपुत्री का आवाहन करेंगे, और जब घर में शैलपुत्री आती है तो गर्भ में ही उसको समाप्त कर देते हैं। तो क्या परमात्मा शिव इस बात से प्रसन्न होंगे और उसके घर में क्या दोबारा दुर्गा का ये स्वरूप का स्वागत हो सकता है? इसीलिए नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री माँ की जहाँ पूजा होती है, हमें यही संदेश देती है कि घरों में जब गर्भ में कन्या का आवाहन होता है तो ये भी एक दुर्गा का स्वरूप है, उसका स्वागत कीजिए तो परमात्मा शिव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। उसके बाद दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात कुमारी अवस्था, जब वो पुत्री, वो छोटी सी कन्या किशोरी अवस्था में आती है, उस समय ज्ञान को अर्जन करती है और ज्ञान अर्जित करते हुए उसका मन पढ़ाई में एकाग्र करके एक तपस्या उसके जीवन की होती है। किशोरी अवस्था संपूर्ण रीति से अगर देखा जाए तो एक तपस्या का समय है उसके लिए। तपस्या इसलिए कहा गया कि जिस समय और किसी भी बात में उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए, तब उसकी तपस्या संपूर्ण रीति से संपन्न होती है। इसीलिए ये तपस्या की शक्ति है। शैलपुत्री पवित्रता की शक्ति है, तो माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की शक्ति है। और इसीलिए इस किशोरी अवस्था का भी हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। वैसे भी भारत के अंदर कई ऐसे त्योहार होते हैं, कई ऐसे दिन होते हैं जहाँ कन्या पूजन विशेष होता है, तो इसीलिए ये किशोरी अवस्था भी पूजन योग्य है। और ये हमें यही संदेश देती है कि ऐसे समय में बाल विवाह करना उसके मन को विचलित करने बराबर है, उसकी उस तपस्या को भंग करने बराबर है। और जो ऐसी तपस्या को भंग करते हैं तो नेचुरल है वो कोई पुण्य का कार्य नहीं है। इसीलिए नवरात्र के ये दूसरे दिन हमें ये संदेश देता है कि इस किशोरी अवस्था की तपस्या को संपूर्ण सम्पन्न होने दें। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, अर्थात धीरे धीरे नारी की वो किशोरी अवस्था से यौवन अवस्था में प्रवेश करती है। जब वो विवाह के योग्य हो जाती है, कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप एकदम सुवर्ण स्वरूप, चंद्रमा की तरह शीतल सौम्य निर्मल स्वरूप, नम्र स्वरूप और संपूर्ण खिला हुआ स्वरूप। इसीलिए ये स्वरूप भी बहुत सुंदर स्वरूप दिखाया गया है, जिसमें 10 भुजाधारी और हर भुजा में कोई न कोई विशेष अलंकार दिए होते हैं। भावार्थ ये कि एक नारी जब विवाह के स्वरूप में प्रवेश करती है तब हर अलंकार से सुसज्जित, हर प्रकार की विशेषताएं, कलाओं से
संपन्न करती है, एक संपूर्ण चंद्रमा की तरह, पूर्णमासी का चांद की तरह वो खिला हुआ स्वरूप है उसका। साथ में नाम के अंदर चंद्र घंटा, इस तरह घंट जब बजता है तो कहा जाता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियां होती है वो ध्वनि से दूर हो जाती है। इसी तरह नारी का ये स्वरूप पूजनीय है, क्योंकि उस समय उसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो एक नव जीवन में प्रवेश करने जाती है। उसके बाद चौथे दिन मां कुष्मुंडा देवी का जन्म होता है। दुर्गा का ये स्वरूप कहा जाता है। कुष्मुंडा माना जिसने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, ब्रह्मांड को जिसने रचा। कुश अर्थात गर्माहट और अंडा अर्थात नारी का ये स्वरूप जब वो गर्भ धारण करती है, अपने गर्भ में एक जीव पनपने देती है, उसको गर्भ संस्कार देती है। ऐसी रचनात्मक शक्ति परमात्मा के बाद नारी के पास ही है और किसी जीव के पास नहीं है। तो इसीलिए कहा कि ये स्वरूप भी बहुत पूजनीय है। उस समय भी उसके ऊपर कोई प्रकार का अत्याचार, कोई प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता अर्थात स्कंद जिसकी गोद में है, स्कंद कार्तिकेय का दूसरा नाम है। अर्थात जब जन्म दे देती है और माता बन जाती है तो माँ का स्वरूप अर्थात हर रीति से बच्चे को अपना पोषण पालना देती है, स्नेह का रूप होता है, प्यार की ममता की मूर्त होती है। और उस समय में उसके अंदर बच्चों को संस्कार देने की शक्ति आ जाती है। इस तरह से स्कंद माता की पूजा पांचवें दिन होती है। नारी का ये स्वरूप भी बहुत सुंदर पूजनीय स्वरूप है। आज इसीलिए हर कोई माँ के पास जाते हैं तो यही भावना से जाते हैं कि हे माँ मेरे दुख दर्द आदि सब मिटा दो। उसके बाद छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी का आवाहन करते हैं, अर्थात जिसको कहा ही जाता है जो पापियों का नाश करने वाली कात्यायनी। भावार्थ ये कि नारी का ये स्वरूप भी इतना सुंदर और पूजन योग्य है कि जो अपने परिवार को पूरी दृष्टि से, बुराइयों से, हर रीति से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करती है। जैसे साक्षात माँ कात्यायनी बन जाती है और अपने परिवार की हिफाजत करती है, अपने परिवार को अनेक प्रकार के बुरे संग से, बुरी दृष्टि से, बुराइयों से, बुरे आचरण से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। तो ये स्वरूप भी उसका पूजन योग्य है। सातवें दिन माँ काल रात्रि बन जाती है, अर्थात कि जब अगर परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी घटना घट जाए तो
स्वरूप भी धारण कर लेती है और समय के साथ वो भिड़ जाती है। अपने परिवार में कोई आंच ना आने दे, ऐसा ये स्वरूप होता है कि जहां अपने परिवार की संपूर्ण रीति से हिफाजत करती है। जब मुसीबत टल जाती है उसके बाद महागौरी का रूप, जिसने भी बहुत तपस्या की, अर्थात जिसका जीवन एक तपस्या हो जाता है। एक नारी का जीवन, संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, बुजुर्गों की सेवा में, और ऐसे वो महान गौरी का रूप बन जाती है। जब फिर बच्चों का पालन पोषण तो करती ही है, लेकिन उसके बाद वो अपने जीवन को समर्पित कर देती है अपने पुत्र दूसरे के लिए। ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग कि जहां परिवार को देना ही देना है, लेने की भावना नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन ऐसा महागौरी का आवाहन करते हैं, उसका आशीर्वाद लेने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं बहुत लोग इस स्वरूप की इतनी पूजा करते हैं, तब जाकर के महागौरी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और 90 दिन सिद्धिदात्री बन वो जब इस संसार से प्रयाण करती है, प्रयाण करते समय भी भावना उसकी इतनी उच्च और महान कि हर प्रकार की सिद्धि बच्चों को प्राप्त हो, उसकी दुआ करती है, उसका आशीर्वाद देती है। और आशीर्वाद दे करके उस परिवार को हर रीति से संपन्न करते हुए फिर वो इस संसार से प्रयाण करती है। इसीलिए ऐसे स्वरूप में भी उसका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो ये 9 दिन नारियों के 9 स्वरूप की पूजा, और हर स्वरूप के लिए कहा जाता परमात्मा शिव भी उसका सम्मान करते हैं। तभी शिवरात्रि और नवरात्रि दोनों साथ साथ रात्रि शब्द को लिए हुए हैं, अर्थात मनुष्य जीवन के अंदर जो अज्ञानता की रात्रि है उसको संपूर्ण रीति से समाप्त करना है और जागृति ले आनी है। ये जागरण करना है। जागरण अर्थात जागृति। और जैसे ही ये जागृति आए तो कभी भी उससे कोई भी प्रकार की उसकी ऊर्जा में चूक नहीं होती है, और तभी हर आशीर्वाद के पात्र वो बन जाते हैं। तो आइए इस बार नवरात्रि अपने घरों में, जब महामारी का समय है तो नेचुरल है कि घरों में है, तो ऐसे समय पर हम अपने घर के हर नारी का इस तरह से सम्मान करें, इज्जत करें और उसकी पूजा करें। पूजा करना अर्थात सम्मान करना, रिगार्ड रखना। जब नारी का ये रिगार्ड होगा, माना परमात्मा शिव का रिगार्ड है। इसी भावना के साथ सबको पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक है, हार्दिक अभिनंदन है। ओम शांति।